हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको CUET 2024 की तैयारी कैसे करनी है। तो बेसिकली CUET 2024 में जो एक सेशन होता है लैंग्वेज सेशन, वो लेना कंपलसरी होता है और उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी सेशन में से कोई एक सेशन चूज़ करना होता है। तो अगर आपने उसमें इंग्लिश सेशन चूज़ किया है और आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या और कैसे पढ़ें। बेसिकली CUET होता क्या है। तो CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें कि बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल BHU, AU, DU, BBAU एंड मैनी मोर। तो अगर आपकी भी ड्रीम यूनिवर्सिटी इन किसी यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, अगर आपको भी BHU, AU, DU वगैरह में एडमिशन लेना है, तो आप हमारे साथ अपनी CUET 2024 की जर्नी को आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, वन वे डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको एट द स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करनी है। तो यही चीज़ आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपकी CUET 2024 की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न काफ़ी ही सिंपल है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 50, देयर आर 50 क्वेश्चंस। मतलब जो हमारे लैंग्वेज सेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्किंग स्कीम बड़ा ही सिंपल है, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलेगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा। पेपर टाइप जैसा कि आप जानते हैं MCQ बेस्ड है। अगर आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, इट मीन्स 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही करते हैं और ईच क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो ओवरऑल आपके 200 मार्क्स का ये इंग्लिश का सेशन हो जाएगा। मतलब इंग्लिश के सेक्शन से आपको 200 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको आपका पेपर पैटर्न क्लियर हो गया होगा। आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे और आप 50 होंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं CUET क्या है। तो बेसिकली आपको भी पता है CUET क्या है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। ये UGC इसको कंडक्ट कराता है। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस है ये NTA का। मतलब NTA ने इस सिलेबस को NTA की वेबसाइट से मैंने कटआउट लेके ये सिलेबस पेस्ट किया यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर NTA का सिलेबस क्या है। तो NTA का सिलेबस है फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या होता है? रीडिंग कम्प्रिहेंशन बेसिकली वही होता है जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में NTA ने 3 सब टॉपिक्स दे रखे हैं। फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड। बेसिकली फैक्चुअल का इतना सा मतलब ही जानिए कि फैक्ट बेस्ड। कोई ऐसा अनसीन पैसेज होगा जिसमें फैक्ट्स लिखे होंगे, कोई भी फैक्ट होगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। होता क्या है ना कि अनसीन पैसेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए अनसीन पैसेज दिया जाता है। ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा ना हो, कभी सुना ना हो, कभी पढ़ा ना हो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड। सेकेंड है नरेटिव। नरेटिव मतलब स्टोरी टेलिंग। जो ऑथर होगा वो कोई एक प्रॉपर स्टोरी दे दिया रहेगा, कहानी इन द सेंस स्टोरी दिया रहेगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। एट लास्ट लिटरेरी। लिटरेरी मतलब कोई भी, जैसे कि कहीं भी फ्लड आ गया, इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है। लिटरेरी मतलब कुछ भी, उसमें कोई प्रॉपर फैक्ट नहीं होगा, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, उसमें एक जैसे कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है, डेथ हो गया, कहीं पे फ्लड आ गया, एट्सेट्रा। सेकेंड है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिख दिया NTA ने, वर्बल एबिलिटी, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हो जाते हैं एंड मैनी मोर। रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स होता क्या है? बेसिकली जैसे कोई एक सेंटेंस है, आम राम खाता है। फॉर एग्जाम्पल, आम राम खाता है, ये एक सेंटेंस है।
आप लोग भी जान रहे होंगे कि आम राम खाता है, इस सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आम राम को कैसे खा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद इसको एक मीनिंगफुल और एक सेंस वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सेंटेंस को जब अब हम रीअरेंज करेंगे तो आप ही बताइए रीअरेंज करने के बाद ये क्या बनेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं रीअरेंज करने के बाद ये सेंटेंस बनेगा राम आम खाता है, और उसके बाद इस सेंटेंस का एक कोई मीनिंगफुल बनेगा, मतलब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली इसी को कहते हैं रीअरेंजिंग दिस सेंटेंस। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, एक कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक ब्लैंक स्पेस दी होगी, उसके बाद उसके MCQs होंगे, मतलब 4 MCQs होंगे, और उसके बाद आपको एक करेक्ट वर्ड जो कि उस सेंटेंस में आप फिट करेंगे तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं चूजिंग द करेक्ट वर्ड। सिनोनिम एंटोनिम्स, जो कि हम लोग क्लास फर्स्ट, आई थिंक क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड होता है, ऐसे कोई भी एक वर्ड दिया होगा उसका सिनोनिम क्या होता है, उसका सिमिलर वर्ड। और एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है जस्ट अपोजिट, कोई वर्ड दिया है उसके जस्ट अपोजिट वर्ड को कहते हैं एंटोनिम। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैक्यूबलरी। वैक्यूबलरी होता क्या है ना कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहीं भी डिक्शनरी वगैरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके वोकैब्स ऐसे भी स्ट्रांग हो सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस की बात है तो आपको उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप हमारी टीम के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो हम आपको एकदम अच्छे से डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कराएंगे, जिससे आपके वोकैब्स भी, प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपके वोकैब्स स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि एनटीए का सिलेबस क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि एनटीए ने सब टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, एनटीए ने बस कुछ टॉपिक्स ही बताए हैं जो कि सारा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन बेसिकली प्रिपरेशन तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सारे बच्चों का नहीं होता। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा जिससे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में। तो कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जिससे मैंने देखा कि 2023 में और 2022 में क्वेश्चंस आ रखे थे, तो वो कुछ सब टॉपिक्स भी आपको कवर करने होंगे जिससे आपका सीट आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्फर्म्ड हो जाए। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ, कुछ सब टॉपिक्स हैं डायरेक्शन ऑफ एरर्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जैसा कि मैंने पहले कवर किया। एंटोनिम्स मतलब जस्ट अपोजिट और सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग रॉन्ग हो और आपको उस करेक्ट करना हो, तो उसी को कहते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड। स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स मतलब एक कोई सेंटेंस होगा, वहाँ पे या फिर सब्जेक्ट की जगह पे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे या फिर एडवर्ब की जगह पे, एडजेक्टिव की जगह पे जो कोई भी वर्ड रहेगा ना वो गलत रहेगा और आपको उसको सही करना होगा। तो उसी को कहते हैं कि एक कोई सेंटेंस है उसमें आपको गलत वर्ड फाइंड करना है, स्पॉट करना है, मतलब उस सेंटेंस में जो एरर है उसी को आपको स्पॉट करना है। ऑर्डरिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कोई सेंटेंस है आम राम खाता है, तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है ही नहीं, तो इसको जब हम एक रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा राम आम खाता है, और उसी को कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। कंप्रीहेंशन एंड अनसीन पैसेज, तो कंप्रीहेंशन एंड अनसीन पैसेज क्या होता है कि वही जो मैंने आपको सब टॉपिक्स बताया कि फ्लैक्चुअल नरेटिव होता है जो एनटीए ने प्रॉपर्ली मेंशन किया था, उसकी भी हम आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराएंगे और इतने पैसेजेस आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइडम्स एंड फ्रेजेस हैं, एट लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं आइडम्स एंड फ्रेजेस। तो आइडम्स एंड फ्रेजेस फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कोई भी एक वर्ड होगा उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई भी एक प्लेस खाली रहेगी और कुछ 4 MCQs दिए रहेंगे, मतलब कुछ 4 वो ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड फाइंड करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि अनेक अर्थ के अनेक, मतलब एक प्रॉपर वर्ड दिया रहेगा और उसका एक वर्ड होगा। तो जैसे कि कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं और उसको मतलब एक सेंटेंस को एक वर्ड में कन्वर्ट करना, उसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे होता है ना कोई एक सेंटेंस है उसको हम उतना लंबा सेंटेंस ना बोल के एक वर्ड में बोल दें, तो उसी को बेसिकली कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो भी कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो बस प्रैक्टिस मांगती है, जो कि हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे उसकी भी। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है उसमें कुछ वर्ड हैं जो इनकरेक्ट हैं, मतलब उनका प्लेस प्रॉपर ही रहेगा बट वो वर्ड्स इनकरेक्ट हैं, इन द सेंस स्पेलिंग इनकरेक्ट हो सकती है, तो उसको करेक्ट करेंगे, तो उसी को कहते हैं इनकरेक्ट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है, जो भी जर्नी है आपकी CUET 2024 को, उसको वन डायरेक्शन में और प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। तो अपनी जर्नी को प्रॉपर करने के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी प्रॉपर हो और आपका एडमिशन आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए, तो अगर आप चाहें तो हमारा एक बैच है आरंभ बैच, उसमें इनरोल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें इनरोल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, बस टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको ईजिली प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो
हो जाएगा, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये आप डाउनलोड कर लेंगे टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे पेड कोर्स है, पेड कोर्स पे जाके आपको सेवरल कोर्सेज दिखेंगे, जैसे BA BCom BSc LLB BA LLB एंड मैनी मोर। उसके बाद आपको जिस कोर्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है CUET 2024 के लिए, उसमें आप एनरोल